आज बात करूंगा भिवंडी के ट्रैफिक निज़ाम की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, रोड सड़कों की और वहाँ के नेताओं की। दोस्तों, भिवंडी में कल मेरा जाना हुआ। तकरीबन एसटी स्टैंड से 6 किलोमीटर पहले गाड़ी रुकी है और वो गाड़ी का 6 किलोमीटर का सफ़र 6 घंटे में पूरा हुआ। मान लीजिए इस दरमियान कोई ट्रैफिक में एम्बुलेंस हो, बीमार हो, ज़ईफ़ हो, डायबिटीज़ का मरीज़ हो, बीपी का मरीज़ हो, कैसे सफ़र करेगा? सड़कों का हाल इतना बुरा है, वो जो वहाँ के लीडरान मुस्कुरा कर हंस कर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि लानत भेजना चाहिए उन लोगों पर। वो सारा सिस्टम, सड़कों का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, ट्रैफिक का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, कोई सर्विस नहीं है। हम जब एसटी स्टैंड के आगे आते हैं तो देखते हैं कि पूरा रोड खाली है। क्यों खाली है? क्यों नहीं गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं? 10-10 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक जाम हो चुकी है। कोई सिस्टम है या नहीं है? वहाँ पे कोई निज़ाम है या नहीं है? ये तो अंग्रेज़ों के दौर में भी इस तरीके की बातें नहीं होती रही होगी। एक तो रोड ख़राब, गाड़ियाँ चल नहीं सकती, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चलती हैं उसी वक्त पर, पब्लिक उसी वक्त पे चलते हैं। एक रिक्शा 4-4 घंटा रिक्शा ट्रैफिक में फंसा हुआ है, प्राइवेट गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसी हुई है। एमएलए साहब, एमपी साहब, वहाँ के लोगों को इंसान समझिए वहाँ के लोगों को। जिस तरीके से ज़हनी कोफ्त होती थी उस सफ़र के दौरान, यहाँ से 5 किलोमीटर में तो हम अपनी रियासत को पार कर लेंगे, गुजरात बॉर्डर पे चले जाएंगे। और सिर्फ 6 किलोमीटर का सफ़र, और एक रोज़ नहीं, बार स्कूल है बीच में, वो बच्चे 3-3 घंटे अपने वैन में बैठे रहते हैं। क्या निज़ाम है? क्या वहाँ के लोगों के मुंह में ज़बान नहीं है? रोड बिगड़ा हुआ, ट्रैफिक सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। वहाँ पे भी नगर पालिका होगी, एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, इस चीज़ पे गौर करिए। भिवंडी में भी इंसान बसते हैं, कारोबारी बसते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों का सफ़र करते हैं, 3-3 घंटे टाइम मतलब स्कूल वैन में बैठे रहते हैं। क्या निज़ाम है? अल्लाह रहम करे, अल्लाह तौबा। कैसे लोग रहते हैं? वो गैरत नहीं आती वहाँ के लीडरों को, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, वहाँ के पॉलिटिशियंस को, वहाँ के शासन को, प्रशासन को। सब चीज़ बिगड़ा हुआ है।